नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आपको मुंह से सांस लेने की नौबत आ जाती है। कोशिश करने के बावजूद भी लोग नाक से सांस नहीं ले पाते हैं और मुंह से ही उन्हें सांस लेनी पड़ती है। तो समझेंगे ऐसा क्यों होता है। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अमिताभ बंका, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फेफड़े से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी आज आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि मुंह से जब सांस लेने की नौबत आती है तो ऐसा क्यों होता है। देखिए, सबसे कॉमन कारण अगर मैं कहूँ कि मुंह से सांस लेना पड़ता है, उसका कारण है कि नाक का बंद होना। अगर आपके नाक में किसी भी तरह का ब्लॉकेज है या कोई दिक्कत बीमारी की वजह से, सर्दी ज़ुकाम की वजह से आपका नाक बंद है, तो ऑब्वियसली आप नाक से सांस जब लेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि आप नाक से सांस ले रहे हैं, तो आप मुँह से सांस लेते हैं। और जो कारण हो सकते हैं वो हो सकती हैं कि अंडरलाइन कोई आपको बीमारी हो, या तो फेफड़े की बीमारी हो या दिल की बीमारी हो या और कोई बीमारी हो जिसमें आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा सांस लेने के लिए आपको प्रयत्न करने के लिए अक्सर मुंह से सांस लेने की कोशिश करनी पड़ती है। तीसरा कारण जो मैं सबसे कॉमन समझूंगा कि कई बार दिमागी तौर पे कोई बीमारी नहीं होती है, बट फिर भी टेंशन की वजह से या कोई प्रॉब्लम की वजह से उनको लगता है कि मेरा सांस फूल रहा है, तो एक ये कारण हो सकता है। तो मुख्यतः जो मैं कहूँगा कि सबसे कॉमन जो मुंह से सांस लेने का कारण है वो नाक बंद होना या कोई अंडरलाइन बीमारी होना जिसमें सांस की दिक्कत हो और उन्हें ज़्यादा सांस लेने की कोशिश करनी पड़ती है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने अभी बताया कि उन्हें उसके बाद ये सांस वाली जो दिक्कत है मेंटल चीज़ से भी कनेक्ट हो सकती है, तो मैं चाहूँगी आप दर्शकों को ये भी बता दें कि मानसिक तनाव की वजह से कई बार सांस लेने में जो तकलीफ होती है वो कितनी ज़्यादा गंभीर है। देखिए, मानसिक तनाव से जो सांस लेने की दिक्कत होती है उसमें एक्चुअल में कोई बीमारी तो मरीज को नहीं होता है, तो इसी के लिए ऐसा नहीं है कि वो बहुत गंभीर है। पर दिक्कत ये आती है कि अगर मरीज को ये बात नहीं समझ में आती है तो फिर वो चीज़ और अग्र रूप मतलब बढ़ता जाता है और मरीज को दिक्कत नहीं होते हुए भी उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगती हैं। फिर उनको इलाज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप सारी जांच करते हो, सारी जांच नॉर्मल आती है, तो ये थोड़ा-सा हम लोग के लिए ट्रिकी सिचुएशन हो जाता है। हालाँकि जानलेवा अक्सर नहीं होती है, बट ये है कि भई मरीज़ को अगर आप परेशानी से रिलीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी तो एक दिक्कत का समस्या, एक बड़ी समस्या है। तो हमें उसे कई एंगल से उसे ट्रीट करना पड़ता है या उसको हमें हैंडल करना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई सांस की नली सिकुड़ने की वजह से भी ये दिक्कत आए। जी, जैसे मैंने कहा कि अगर सांस की बीमारी है, आपको अस्थमा, सीओपीडी कुछ भी है, तो उसके अंदर आपके तो नली हैं वो सिकुड़ जाते हैं अक्सर। मतलब वो बीमारी होती है इसलिए कि उसमें सिकुड़न होता है। तो उसमें अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या आपको अटैक आ रहा है, तो उस समय आपको केवल नाक से सांस लेने में आपको उतना कंफर्टेबल फील नहीं होता है या आपको आराम नहीं लग रहा होता है, तो आप उस समय भी मुँह से सांस लेते हैं। मतलब अक्सर वैसे मरीज भी मुँह से सांस ले रहे होते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये चीज़ कितनी गंभीर है। देखिए, अगर बीमारी की वजह से है तो डेफ़िनेटली बहुत गंभीर है, क्योंकि अगर उसको नॉर्मल सांस नहीं ले पा रहा है वो और उसको मुंह से सांस लेना पड़ रहा है, तो ऐसा मरीज है कि इसका मतलब कि वो बहुत सीवियर केस में है या आगे के फॉर्म में है। तो ऑब्वियसली उसको हमें तुरंत हैंडल करना चाहिए, तुरंत उसको ट्रीट करना चाहिए। और अगर मान लीजिए कोई कारण नहीं है और मानसिक तरीके से है, तो हाँ, तुरंत जानलेवा तो वो नहीं होता फिर। जी डॉक्टर साहब, अब ये जानना चाहूँगी कि इसका इलाज किस तरीके से किया जाता है। देखिए भाई, अगर बीमारी है, नाक बंद है, तो देखिए सबसे पहले तो नाक का जो भी ड्रॉप्स आते हैं, आप उनको नाक खोलने के लिए आप डाल सकते हैं। आप गर्म पानी का भाप ले सकते हैं जिससे आपके नाक खुले रहेंगे। अगर फेफड़े में या दिल की बीमारी है, तो दिल की बीमारी या फेफड़े की बीमारी का इलाज करना सबसे मुख्यतः उसका ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर उसको इलाज नहीं करेंगे तो उनको सांस में भी आराम नहीं आएगा। और अगर मानसिक तौर के वाली दिक्कत है तो हमें उन्हें कुछ एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स भी देनी पड़ती है। साथ साथ हमें सांस की बीमारी के लिए भी दवा उनको देनी पड़ती है, ताकि उनको ये ना लगे कि भाई उनको हम बता रहे हैं कि उनको कोई बीमारी नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि मानसिक बीमारियों में हम उनको कह दें कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मरीज़ बड़ा एजिटेट हो जाता है कि भाई मुझे तो दिक्कत हो रही है, आप कह रहे हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें उन्हें कई बार एज अ प्लेसिबो, मतलब कि मान लीजिए कि कोई दवा जिसकी कोई मतलब हमें पता है उसमें कोई उसका असर नहीं होना है, फिर भी हमें उनको देना पड़ता है। और साथ ही साथ हमें एंटी एंग्जाइटी और एंटी डिप्रेशन की दवा भी साथ में शुरू करनी पड़ती है। जी उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा।
इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।